नमस्कार, जल सत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। देश में कोरोना महामारी के बाद अब भारत में किसानों की जो स्थितियां हैं उस पर सरकार ने भले ही साफ रुख किया हो कि किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं, तमाम वो चीज़ें घोषणा भारतीय किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में और जो आमतौर पर जो आम साधारण जीवन है उसमें किसानों के लिए अभी भी बहुत बड़ी और अलग चुनौतियां सामने हैं। इस विषय पर हमारे साथ आज बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। राकेश जी, देश में कोरोना संक्रमण चल रहा है, इस महामारी के दौर में किसानों के लिए किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं सामने? देखो, चुनौती बहुत आएगी किसान के सामने। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुछ जो फसलें हैं किसानों की, उन फसलों के किसानों के साथ में ज्यादा समस्या आएगी। जैसे फूल का किसान है, फ्लोर का किसान है पूरे देश में, वो पूरा का पूरा 100 का 100% बर्बाद हुआ है। ऐसे ही वेजिटेबल्स का किसान है जी, उसमें जैसे पत्ता गोभी है, ये चौमीन में होटलों में जाती थी, वो किसान पूरा बर्बाद हुआ। तो चिन्हित फसलों के साथ में भी 100% किसान बर्बाद होगा। जैसे मधुमक्खी का किसान था, मधुमक्खी पालन था, वो जब राजस्थान में मधुमक्खी पालता था और वहां पर सरसों की खेती होती थी, जैसे ही वो खत्म हुई उसको हिमाचल में शिफ्ट होना था। तो यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, नॉलेज उनको है नहीं, उसको जाने की परमिशन नहीं दी, तो पूरा किसान मर गया। ऐसे ही दूध का किसान है, दूध का किसान को 50% नुकसान है, क्योंकि बहुत सस्ते में दूध उसका जा रहा है, कोई खरीदार उसका नहीं है। ऐसे ही दूसरी जो फसलें हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश में हम देखें तो चने की खेती है, गेहूं की है, उसकी खरीद नहीं हो पा रही, और करीब 33 रुपया पर केजी के हिसाब से वहां पर खरीद हो रही, जो खरीद करीब 5,000 रुपए है चने की, और 400 रुपया उनसे रिश्वत ली जा रही है आज भी। यही हाल उत्तर प्रदेश का, पंजाब हरियाणा का उसका है। जो मजदूर है, जो रह के एक जगह काम करता था, वो चाहे फैक्ट्री में काम करता हो या वो चाहे किसी के खेत में काम करता हो, वो मजदूर शिफ्ट हो रहा है और असमंजस की स्थिति में है कि वो कहाँ जाए। ये स्थिति बड़ी भयानक है। जो मजदूर है वो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, या वो कहीं का भी है, मजदूर भी किसान के परिवार से ही है। मजदूर और किसान गांव में दोनों इकट्ठे रहते थे, तो पूरा एक कुनबा है जो बिखर गया है। आज घर जाना चाहता, नहीं जा सकता। तो ये बड़ी भयानक स्थिति किसान के सामने है। गन्ना हम डाल रहे, इसमें भी जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो इसमें पूर्ण रूप से लाभ उठा रहे हैं। गन्ने का भुगतान है वो देते ही नहीं, मतलब पिछले साल तक का भी पैसा शुगर फैक्ट्रियों पर रुका हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं टिकैत साहब, लेकिन जो स्थितियां सरकार से जो सामंजस्य बैठाने की बात आपकी तरफ से भी मांग निकलती रही है, अब जैसी हालात हैं, लॉकडाउन देश में चल रहा है और अभी ये जो हालात हैं वो लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो इस पर सरकार के लिए क्या मांग आपकी तरफ से जा रही है इस तरह की किसानों के लिए? देखो, हमने ये कहा कि एक तो सरकार ये कर दे कि एग्रीकल्चर मनरेगा उसको जोड़ दे। एग्रीकल्चर के लिए मनरेगा को एग्रीकल्चर मनरेगा के नाम से सरकारें कर दे, ये एक सरकारें कर सकती है। दूसरा ये है कि एक 1.5 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की हमने बात करी है, वो सरकार दे दे हमको। उससे जो फूल का किसान है जो 100% बर्बाद हो गया, जो गोभी का किसान है वो आत्महत्याएं करेगा। तो जो इस तरह की फसलें हैं जो पूर्ण रूप से 100% पैसा उसमें लगा के और वो डूब गया है, हमको पहले उन किसानों को उभारने की जरूरत है। सही बात उनको है। हम उनको करें। जैसे गन्ने का किसान है, भाई आप इसका भुगतान दे दो, तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं है, हम झेल जाएंगे उसको, हमारा टाइम पे भुगतान दे दो। तो कुछ फसलों को तो ये है कि उसको रिलीफ सरकार दे दे, और सिर्फ अधिकारी को ही जो अधिकारी है उनको टाइट करें, जो उद्योगपति है उनको टाइट करें। तो उसमें सरकार से हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो दूसरा किसान है उसको हम बचा सकते हैं, उसमें सरकार की सपोर्ट हमको जरूर चाहिए। जी, अभी जिस तरह की फसल जो है अभी कटी है गेहूं की खास तौर के बाद, उसके बाद बताया गया कि सरकार ने जो है क्रय केंद्र जो है जो खोले हैं, जहां पर सीधे सीधे तौर पर जो है किसानों का सीधे डीलिंग चल रही है और वहां पर वो अपनी फसल बेच सकते हैं। कितना कारगर साबित हुआ है सरकार का ये फैसला और दावा?
देखो हो रहा है कम खरीद उसमें कर रही है सरकार, वो दावा ज्यादा करती है और खरीद कम करती है। अब एक सेंटर पे 300 क्विंटल तो लगा, किसान बहुत है तो जाको 6 महीने में भी उसका नंबर नहीं आता। सरकार को बहुत स्पीड से खरीद करनी चाहिए, उसका भुगतान देना चाहिए। यही हाल हरियाणा के किसानों की है, यही हाल उत्तर प्रदेश के किसानों का है, यही पंजाब में हाल है। तो ये है कि उसकी खरीद हो जाए और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है उसके सेंटर पे वो चला जाए उसका। अभी क्या कहते हैं कि लेबर नहीं है हमारे पास में, जिसमें पैकिंग करते हैं वो मटेरियल नहीं है, तो इस चीजों का बहाना सरकारें लेती है। ठीक है साहब, ये जो स्थितियां हैं अभी तो चलिए ठीक है, कुछ एक खरीदारी हो रही है, फसल खरीद रही है सरकार के जो जो विक्रय केंद्र है, क्रय केंद्र हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो गन्ना किसानों के लिए जो मजबूरियां थी, अब जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं कोड़ में खाज में जो है कैसे जो स्थितियां हैं वो सामने निकल के आ रही हैं, तो उसको जो है कैसे जो है किसान उबर सकता है? सरकार से आपने कोई इस तरह की अपील की है जिससे कि उनके लिए कोई मदद, स्पेशली आपने जो पैकेज की बात की इसके अलावा? देखो मदद हमारी ये है कि हमारा आप भुगतान करवा दो बस, और भुगतान सरकार नहीं, भुगतान जो इंडस्ट्रीज है जिसकी फैक्ट्री लगी हुई है भुगतान वही करेगा। सरकारों को इस तरह की पॉलिसी आए। भाई डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है और पूरा देश और प्रधानमंत्री जी कह रहे कि जो कोरोना वायरस चल रहा है इसमें आप डिजिटल उसका आप इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें उस टेक्नोलॉजी का। तो हम भी चाहते हैं कि हमने गन्ना डाल दिया तो हमारा अकाउंट में पैसा सीधा चला जाए। अब ये 14 दिन के नाम पर 1 साल तक पैसा नहीं देते। सिंभावली शुगर फैक्ट्री है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसने पिछले साल का भी पैसा नहीं दिया। इस साल का तो आप बात छोड़ दो, पिछले साल का भी उसने दिसंबर तक का पैसा शायद दिया उसने, अभी उस पर पिछले साल का भी पैसा रुक रहा। तो सरकारों से आप बुझो भाई, 1 साल में 1.5 साल पैसे को हो गए तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा अगर 1.5 साल में उसको पैसा मिलेगा। कोई चीज है कि 18 महीने बाद में उसका पैसा भुगतान होगा? तो मैं 1.5 साल रुकना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। 1.5 साल में दिक्कत तो होती है। तो इस तरह, क्योंकि गन्ना किसान को देखकर अगर मैं अपना देखूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से उनके ऊपर राजनीति तो जो की जाती है, सरकारें और राजनीतिक दल इसमें अपनी तरफ से वादे और दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन जो स्थितियां जब धरातल पे आने की बात होती हैं तो गन्ना किसान हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस देखता है। स्थितियां क्या बदल सकती हैं या बदली हैं? देखो नहीं बदली। गन्ना किसान की खासकर क्या है कि जो गन्ना किसान चर्चा में रहता है, गन्ना किसान संगठित होता है, एक फसल वो उस फसल के लिए आंदोलन करता है, अपना वर्चस्व बचाने के लिए, अपना पैसा वो करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह के हालात दूसरी फसलों में भी है, लेकिन गन्ना किसान का ये लगता है कि गन्ना किसान संगठित होकर, और खास करके दिल्ली के आसपास रहता है ये, और ये दिल्ली तक आक्रमण करता है सरकारों पे, यहाँ की सरकारों को घेर कर रखता है, और बहुत बड़ा बेल्ट है गन्ने की, तो ये इकट्ठा रहता है, हा हुल्ला रोला रुका कर देता है ज्यादा, तो इसकी ज्यादा आवाज सुनी जाती है। इसी तरह की दूसरे जो फसलें हैं उसमें भी किसान बर्बादी के कगार पे है। अब चना है, चना 32 रुपया किलो बिक रहा है अभी मध्य प्रदेश में। गेहूं उत्तर प्रदेश में ही 15 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है जो मार्केट रेट है, और जब मार्केट से हम आटा खरीदने जाएंगे तो 30 और 35 रुपए किलो है, क्योंकि कंज्यूमर को भी महंगा मिल रहा। यही हाल दूसरे जो वेजिटेबल्स है उसका हाल यही है। पूरा वेजिटेबल्स का किसान बर्बाद हुआ है, उसको करीब 70% का नुकसान उसको है, और कंज्यूमर को महंगा मिल रहा। भाई दिल्ली जैसी मंडियां बंद है, आजादपुर मंडी। देश के अन्नदाता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी जो आर्थिक परिवेश है उसमें खासतौर से लॉकडाउन के बाद में जो स्थितियां रहेंगी वो बहुत गंभीर रहने वाली हैं। आर्थिक स्थितियों में हम अपने आप को मजबूत करें, ज़रूरी है कि इसके लिए देश का जो किसान है, अन्नदाता है, वो मजबूत हो, वो जो चक्र चल रहा है वो लगातार बदस्तूर जारी रहे। क्या उसके लिए सरकार ने कोई इस तरह की प्लानिंग की है? क्या आपसे या आपके भारतीय किसान यूनियन से इस तरह की कोई सामंजस्य बैठाने की अभी तक कोशिशें जारी की गई हैं? अभी कोई कोशिश जारी नहीं करी। हमने ये कहा था कि देश का किसान ही देश को बचाएगा, न इंडस्ट्रीज बचाएगी,
ना फैक्ट्री बचाएगी, कोई नहीं बचाएगा। देश के किसानों को अगर सपोर्ट सरकार कर दे तो हम देश के आम जनता को भूख से नहीं मरने देंगे। आप हमको सिर्फ सपोर्ट कर दो। जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, जो आप उसको फैक्ट्री से हटाकर जो अपने घर आना चाहता है, आप उसको गांव में भेज दो, प्रोडक्शन करेगा एग्रीकल्चर में। आप उसका माइंड, आप उसको फ्री होकर उसको आप घर पे भेजो, क्योंकि जब वो इंडस्ट्रीज में जाएगा दोबारा तो उसको ये महसूस ना हो कि वहां पे मैं बहुत तंग हुआ था। उसको आप माइंडली फ्री होकर उसके आप घर तक भेज दो। हम देश के प्रोडक्शन में जी जान लगा देंगे और आम जनता को, जो देश की जनता है, उसको हम भूख से नहीं मरने देंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से वादा है। आर्थिक तौर पे भी ये बहुत जरूरी। राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि अगर स्थितियां देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो किसान हैं, और खासतौर से अभी तक सरकार ने एक स्टैंड तो लिया जो ग्रामीण उद्योगों को लेकर, लेकिन किसानों को लेकर जो अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि कोई फैसला आएगा, सिवाय सिर्फ ये क्रय केंद्रों के अलावा अभी तक कोई सरकार का रुख साबित नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है। क्या किस तरह की मांग आपकी है सरकार से, वो जनशक्ति न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आप सरकार तक आवाज पहुंचाएं? देखो, हमें यह है कि अब सरकार को, जैसे दूसरे उद्योग धंधों को पैकेज के माध्यम से उसको जिंदा रखते हैं, इसको भी एक देश में पैकेज ही मान लें कि इतनी जनता को भोजन सबसे जरूरी है। दवाई हम एक टाइम ना ले, चल जाएगा हमारा काम, लेकिन भोजन हमको 2 टाइम चाहिएगा। इसको सपोर्ट करने की जरूरत है, सरकार इसको सपोर्ट करे। भाई, किसानों को आप बिजली है, आप उसको फ्री कर दें कि जब तक ये महामारी रहेगी 1 साल के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाती है, फ्री पानी उसको दिया जाता है। और जो सरकार के हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी हैं, वे बैठेंगे, वे पूर्ण चूत से निगरानी उस पर रखें कि किसान क्या बो रहा, उसकी फसल को नुकसान तो नहीं हो रहा, उसको मार्केट तो मिल रही ठीक तरीके से, और कंज्यूमर के पास तक भी माल ठीक जाए और सस्ता जाए उसके पास तक भी। ये नहीं कि हम उसको महंगा देना चाहते हैं। अब 1 रुपया और 2 रुपया किलो लौकी बिकी और कंज्यूमर को 20 रुपया किलो मिल रही। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, जो बीच के जो लोग हैं, ये इसको पूरा अनबैलेंसिंग कर रहे और इसमें भी फायदा कमाने का काम करना चाहते हैं अभी भी। कि ये जो बीच के बिचौलिए हैं, सरकार मतलब किसान और ग्राहक के बीच के, उसको सीधे तौर पर कम करने की जो है दावे थे, और सीधे तौर पर कहा गया था कि इसमें जो बिचौलियों का खेल है उसको खत्म किया जाएगा। वो कितना अभी तक संभव हो पाया है? नहीं, वो नहीं कुछ हो पाया जी। वो बिचौलिए अपना काम करते हैं ना, किसानों को पैसा देते हैं और कंज्यूमर से ज्यादा लेते हैं। वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं अब भी जी। सरकारों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करना चाहिए और इसमें कोई कड़ा फैसला भी लेना चाहिए, जिससे कि कम से कम कंज्यूमर के लिए और किसानों का जो सही मेहनत है उनको उनका सही दाम मिल सके, और जो जनता तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं, फसल का जो एक नतीजा पहुंच रहा है, वो उनके सामने जो अच्छी रेट जो है पहुंचनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं राकेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये जानना चाहता हूँ, हालांकि राजनीतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जिसमें कि, जैसे मैं अगर नाम लूं, राजस्थान है, और ख़ासतौर से जो हरियाणा है, और जो हमारी जो किसानों की जो बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट मानी जाती है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी पॉलिसी के जो चलते, या तो केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ को जो लागू नहीं होने देते, वहाँ बैरियर्स आता है, या फिर आरोप और प्रत्यारोप के दौर के बीच में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चलती है, उसकी वजह से किसान पिसता है। कितना सही मानते हैं आप इसे? नहीं, बिल्कुल ये होता है। ये पूर्ण रूप से किसानों के ऊपर, गांव के ऊपर पॉलिटिक्स चलती है। ये नहीं चाहिए। ये 2020 का जो साल है, ये साल प्रॉफिटेबल नहीं है। इसको मुनाफे का साल मत देखो, इसको साल देखो कि जिंदा रहने का सिस्टम हमको कैसे मिलेगा, हमको जिंदा कैसे रहना है। आप बिजनेस तो फिर कर लेना, 100 साल तक आप बिजनेस करना, लेकिन ये जो साल है, आप इसमें जिंदा रहने का हुनर तलाश करना पड़ेगा हमको। और वो है, सबसे पहला हमारी भूख मिटे, उसके बाद हमको मेडिकल फैसिलिटी मिले। ये काम ये है। ये 2000 साल जो है, ये बहुत खतरनाक साल है। हमको सबको मिलजुल के अपनी पॉलिटिक्स को भुला के सबको काम करना पड़ेगा। ये 2002 का साल में हमको पूर्ण रूप से, जो 20 का साल है, इसको हमको जिंदा रहने के सिस्टम ढूंढने होंगे। लेकिन हमको ऐसा होता हुआ संभव नजर आ रहा है आपको? राजस्थान में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं किसानों के साथ, क्या आपको लगता है कि बहुत आसान जो है बात रहेगी, जो चीज़ों को जो है किसानों के लिए जो हितकारी जो है फैसले लेकर उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार की जो मंशा है, वो सिर्फ एक राजनीतिक समीकरणों में, एजेंडों में फंस के रह गई है? वो एजेंडों में ही फंस रही है जी। सारी पार्टियां एजेंडे तलाश करी, पॉलिटिकल पार्टियां अपने उसमें चुनावी एजेंडा तलाश करती हैं।
तो इससे निपटने के लिए आपकी तरफ से क्या आवाज जा रही है? कहीं ना कहीं देखिए, देश के नहीं, जो हम प्रधानमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो ऐसी स्थिति में अगर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है राज्यों में भी, तो वहां पर कितनी बड़ी चुनौती है अपने किसानों की योजनाओं को वहां तक पहुंचाना? देखो, हमने सरकारों को कहा है, प्रधानमंत्री जी को भी हमने लेटर लिखे, और जो मिनिस्टर है इनसे बातचीत हमारी होती रहती है। हमने इनको भी कहा है कि आज का जो समय है, आप अगर पैकेज दे रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान को आप पैकेज बराबर दो। ये ना दो कि मध्य प्रदेश को आप ज्यादा दोगे, राजस्थान को नहीं दोगे, आप हरियाणा में दोगे और आप पंजाब में नहीं दोगे। ये नहीं, आप पैकेज दो और किसान ज्यादा उत्पादन करे। अगर पंजाब में वीट ज्यादा होगा या राइस ज्यादा होगा तो पूरे देश में जाएगा ना वो। तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है आज। एक चलते चलते आखिरी सवाल मैं लूंगा, मैं जो है राकेश जी आपसे, आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, आपके पिताजी और आपके बारे में सब जानते हैं, और जिस तरह से आपने किसानों की आवाज़ हमेशा बुलंद रखी है और वहाँ जनता तक बीच में पहुँच के सरकार के कानों तक जो आपने मांग हमेशा उठाई है, क्या एक आखिरी मांग रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश की सरकार के सामने, जो इस वक्त फिलहाल किसानों के लिए बेहद ज़रूरत है? हमने सरकारों को ये कहा कि एक तो आप इसका कर्जा माफ करो। अगर कर्जा माफ भी नहीं कर रहे तो उसका इंटरेस्ट तो माफ कर दो। इंटरेस्ट माफ करो उसको बिजली के, उसको सहूलियत सरकारों को देनी चाहिए आप तुरंत। ये भी, जैसे आप मेडिकल किट दे रहे हैं, आप जाके फ्री में मेडिकल किट हॉस्पिटल में दे रहे, पुलिस वालों को दे रहे, तो किसानों को भी आप सपोर्ट करें। वो सब मेडिकल किट से नहीं, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और जो कुछ वेजिटेबल्स का किसान है, फूल का किसान है, जो किसान पूरा बर्बाद हुआ है इस फसल में, उनको आप पूर्ण रूप से 100% आप उनको सपोर्ट करें। आप कुछ फसलों को छोड़ देंगे, जिसको कम नुकसान है आप उसको कम वो दे दें। लेकिन जिन किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, वे हमारे छोटे जो मजदूर तबका था, वो ठेके पे खेती करता था, अपने हाथ से वो मजदूरी करता था, और वो पूरा 100% बर्बाद हुआ। फूल का किसान, मधुमक्खी पालन किसान, दूध का किसान भी नहीं है कुछ, वे मजदूर हैं गांव में जो 2 पशु पाल के अपना गुजारा करते हैं। सही बात। उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। जो हमारे मजदूर भाई हैं जो बाहर से जा रहे हैं, बॉम्बे से वहां से जा रहे हैं, उनको तुरंत सपोर्ट की जरूरत है। उनको पशु आप उनको दे दें, घर को आप ठीक करवा दें। तो सबसे पहले उनकी जरूरत है कि मजदूरों को, हमको जो देश का निर्माण करते हैं, हमें जरूरत है कि उनके हाथ को मजबूत करें। उन मजदूरों को ये एहसास ना हो कि हम कहीं दूसरी जगह कहीं हैं। तो मेरी ये अपील है कि उनके लिए आप सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनसत्य न्यूज़ पर अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी, और जो किसानों के जो हालात हैं, और मैं आपके उस बयान का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जिसमें आपने कहा कि अगर किसानों का ख्याल रखती है सरकार, तो ये वादा है आपकी तरफ से, किसानों की तरफ से, कि देश में किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से देश में कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं और उससे जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसानों का योगदान आर्थिक परिवेश के तौर पर भी बहुत मजबूत और ज़रूरत है। और इस देश में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ज़रूरत से ज़्यादा और पहले इस पर कोई ना कोई फैसला आपके लिए और किसानों के लिए सामने आ सकता है, देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपसे बात करके बहुत शानदार लगा। और आप ये जो स्थितियां देख रहे थे, राकेश टिकैत ने जिस तरह से साफ कहा कि स्थितियां अभी किसानों को लेकर राजनीतिक समीकरणों में फंसी हुई हैं, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो फूलों के जो किसान हो, वो हालात बद से बदतर जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की सरकार को कम से कम, चाहे वो ऋण माफ़ी के लिए स्थितियां हो, अगर ऋण ना माफ़ कर सके तो कम से कम उसकी जो ब्याज है उसको माफ़ करके उसको जो है ऑक्सीजन देकर दोबारा से प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो सकता है किसान। और किसान इस देश का बहुत मजबूत है साहब, इसको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन की, जिससे कि वो देश को 2 वक्त की रोटी खिला सके। और जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा कि देश का किसान इन स्थितियों में भी अगर उसको थोड़ा सा सहयोग और साथ सरकार का मिल जाए, तो वो किसी भी हालत में, देश में चाहे कोई भी हालत रहे, कोरोना रहे या कोरोना ऐसी महामारी जैसी कोई भी बीमारी रहे, वो हर हाल में देश के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में सक्षम है। तो ये तमाम बातें रहीं जिसमें कि खासतौर से राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, हमारे साथ बातचीत की। अगर आपको हमारा एक खास कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप हमें फेसबुक पर फॉलो और लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी हमें यानी कि जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।